Some of my friends from other religions were asking about the benefits of Ramzan fasting on the human body. So let's talk about it logically. सबसे पहले ये आपके जिस्म में मौजूद इंसुलिन रेजिस्टेंस को इंसुलिन सेंसिटिविटी में चेंज करता है। कैसे? आम दिनों में आप जो भी खाने पीने की अशिया इस्तेमाल करते हैं उसमें मौजूद ग्लूकोज आपके खून में ही शामिल रहता है, आपके सेल्स तक नहीं पहुंच पाता। विद इन द कंडीशन ऑफ फास्टिंग आपके जिस्म को एनर्जी की डिमांड होती है, जिसकी वजह से सेल कैप्टिविटी टुवर्ड्स द ग्लूकोज इन ब्लड इंक्रीज हो जाती है, जिसकी वजह से आपका जिस्म टाइप 2 डायबिटीज और मोटापे जैसी बीमारियों से बच सकता है। नंबर 2, आपके जिस्म में अगर कैंसर प्रोड्यूसिंग सेल्स मौजूद हैं तो ये रोजे की हालत में आपके जिस्म में कैंसर स्प्रेसिंग सेल्स इंक्रीज हो जाते हैं, जबकि कैंसर प्रोड्यूसिंग सेल्स डाउन हो जाते हैं। तो आप कैंसर की हालत में भी रोजा रख सकते हैं। नंबर 3, रोजे की वजह से आपके जिस्म से बैड कोलेस्ट्रॉल की मिकदार कम हो जाती है और गुड कोलेस्ट्रॉल इंक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से आप दिल की शरियानों, हार्ट अटैक, ब्लड प्रेशर और दिल के दूसरे आर्जों से बच सकते हैं। रोजा रखने के पहले 5 दिनों में आपके जिस्म में ग्रोथ हार्मोन पैदा होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से एंटी एजिंग फैक्टर और एंटी इन्फ्लेमेटरी फैक्टर अपना किरदार बेहतर अदा कर सकते हैं। इसके अलावा रोजा आपके जिस्म में फैट बर्निंग के प्रोसेस को इंक्रीज करता है और आपको मसल वेस्टिंग से बचाता है। आप भूखे भी रह रहे हैं और आपको मसल वेस्टिंग भी नहीं हो रही। अगले 7 से 15 दिनों के दौरान आपके जिस्म के अंदर मौजूद सेल्स की रीजनरेशन का प्रोसेस और मैकेनिज्म रोजे की वजह से बेहतर हुआ। रोजे की वजह से वीडियन फैक्टर यानी कि आपकी याददाश्त बेहतर होती है। रोजा रखने की वजह से आपके जिस्म में मौजूद जो न्यूट्रिएंट्स आपकी बॉडी को नहीं लग रहे वो आपकी बॉडी को प्रॉपर्ली यानी कि जैसे कि प्रोटीन आपके जिस्म को वो लगना शुरू हो जाते हैं। कहते हैं कि कुछ खाया पिया नहीं लग रहा या वजन बढ़ता जा रहा है, हम खाते भी बहुत कम है, तो ये सारी चीजें रोजे की वजह से आपकी बॉडी में बैलेंस हो जाती हैं। थैंक यू।